नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, आज से रोज़ 12 बजे एक मैथ की वीडियो अपलोड की जाएगी आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट होगी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल की कोई सी भी एग्जाम हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम प्रतिशत पढ़ते हैं। प्रतिशत के बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 600 800 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, जिसके पीछे का लग जाए उसको हम नीचे लिखेंगे प्रतिशत के केस में। जैसे 800 का कितना प्रतिशत है, तो 600 को ऊपर लिखेंगे और इसके बाद का लिखा हुआ है। अगर दोस्तों दोनों के साथ का लिखा हुआ हो, जैसे 600 के साथ भी का लिखा हुआ हो और 800 के साथ भी का लिखा हुआ हो, तो जो सेकंड वाली मूल्य होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 800 का, तो 800 को नीचे लिखेंगे, ऊपर 600, तो 600 बटा 800 प्रतिशत के लिए इंटू 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75%। यानी कि आप कह सकते हो कि 600 800 का 75% है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों, x का मान हमें नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर दिया है कि 25/2 का x प्रतिशत 150 है। तो 25/2 इंटू का मतलब है दोस्तों गुणा x/100 इज इक्वल टू 150। इसका पक्षांतर कर देंगे, 100 को इस तरफ भेजेंगे तो एक भाग में इस तरफ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और 2 का भी पक्षांतर कर देंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, अपॉन में ये 25। इसको सोल्व करेंगे, 25 चौक 100, तो हो जाएगा 150 इंटू 8। इसको सोल्व करेंगे, 0 8 45 0 8 4 12 1200। ऑप्शन सी सही है। यानी कि 25/2 का 1200% 150 हो जाएगा। एक्स का मान निकल के आ गया हमारे पास 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40 अधिक है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी संख्या है वो स्वयं की 100% होती है, यानी एक भी स्वयं का 100% है, स्वयं का 100% होता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वह संख्या क्या होगी जो 850 से 40% अधिक है। तो 850 इंटू 40% अधिक है, तो दोस्तों वो स्वयं में भी 100% है, और ये 40% अधिक के लिए बोला, तो ये करेंगे हम 140 अपॉन में 100। यहाँ पर 40% अधिक के लिए बोल रहा है हमने, इसलिए 140 किया। अगर यहाँ पर 40% कम के लिए बोलता तो 100 में से माइनस कर देते। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 85 इंटू 14, ये हो जाएगा 1190। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास कितना धन शेष बचा। तो राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30%, कुल धन क्या है हमारे पास 8,000 ही है, उसमें से 30% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, 70% बचा। तो बताओ उसके पास कितना धन शेष बचा। शेष के लिए पूछ रहा है, तो हम 8,000 का 70% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 8 56, 5,600। दोस्तों, उसने 5,600 रुपये खर्च कर दिए, क्योंकि उसने 30% खर्च कर दिए, और उसके पास कितना धन शेष बचा, 5,600 रुपये। तो दोस्तों उसके पास शेष बचा है, उसने खर्च कितने कर दिए, 8,000 में से 5600 माइनस कर देंगे, 0 0 4 2, ये 30% के बराबर है और ये 70% के बराबर है, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं में 100% होती है। तो हमसे क्या पूछा है, उसके पास कितना धन शेष बचा, तो 70% शेष बचा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जो 540 रुपये से 30% कम है। हमें संख्या नहीं पता है,
लेकिन उसने इसके रेस्पेक्ट में बोला है कि 540 से 30% कम है। तो 540 इंटू, दोस्तों लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था कि 40% अधिक है, तो वहाँ पर 140 किया था, बल्कि यहाँ पर 30% कम बोला है, तो हम यहाँ पर 70 निकालेंगे। 70/100। इसको सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 54 इंटू 3 7, ये हो जाएगा 378 रुपये। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो आप, कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमने बताया था कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 540 से 10% 20% अधिक है, कम है, लेकिन हमें संख्या पहले दे दी है और वो संख्या निकालनी है जिससे ये संख्या 20% अधिक हो या कम हो। तो इसको करने के लिए 20% अधिक का क्या मतलब है कि वो 120/100 होगी किसी संख्या का। तो किसी संख्या का 120/100 इक्वल टू क्या है, 720 है। अब हमें x का मान निकालना है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी संख्या x है, उसका 20% अधिक के लिए बोला है, तो 120/100 इक्वल टू 720। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, 100 का पक्षांतर करेंगे 720 इंटू 100/12, 120, 12 छकी 72, ये हो जाएगा 600। x का मान आ गया 600। तो आप कह सकते हो कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 600 है जिससे 720 20% अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या होगी। तो हमें नहीं पता कि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है, तो 42 में किसी संख्या का 40% जोड़ा जाता है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, और हमें प्राप्त हो रहा है, वही संख्या प्राप्त हो रही है, ये x प्राप्त हो गया। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो 100 का एलसीएम ले लेंगे यहां पर 100, तो ये हो जाएगा 4200 प्लस 40x इक्वल टू x। 100 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, 4200 प्लस 40x इक्वल टू 100x, ये x है। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 40x का इस तरफ, तो 60x बचेगा, 60x इक्वल टू 4200, तो 6 7 42, तो x का मान निकल के आ गया 70। तो वो संख्या 70 है कि उसका 40% में 42 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी वापस। अगर यहाँ पर x का मान यहाँ पर 70 रखते हैं तो यहाँ पर भी 70 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर इसका पार्ट बी करेंगे। किसी संख्या की 25% में से 25 घटाने पर 25 शेषफल बचता है तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। सबसे पहले इसका बेसिक से कर लेते हैं। माना वो संख्या x है, x संख्या वो मान लेते हैं। अब किसी संख्या का 25%, तो x का 25% 25/100 में से 25 घटाएंगे और शेषफल 25 घटाने पर शेष 25 बचता है इक्वल टू 25। ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको सोल्व करेंगे, 25 100 पे एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 100, तो हो जाएगा 25x माइनस 2500, 100 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2500, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 25x माइनस 2500 इक्वल टू 2500 यहाँ पर आ जाएगा। 25x 2500 इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 5000,
x का मान निकालेंगे 5000 के अंदर 25 का भाग देंगे तो हो जाएगा 200, 25 दूनी 50, 200। हमारे मान आ गया 200। लेकिन इसको करने की शॉर्ट ट्रिक भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब तीनों संख्याएं समान हो तो हमेशा उस कंडीशन में आंसर हमारा 200 ही आएगा। जैसे तीनों मान कौन कौन से, 25%, एक मान तो ये है 25%, दूसरा मान 25 घटाने की बात कर रहा है तो 25 ये है, और तीसरा मान है शेष की बात कर रहा है। तो तीनों मान आप देख सकते हो, ये तीनों मान अगर सेम है, जरूरी नहीं है ये 25 ही हो, अगर इसकी जगह 50 हो 75 हो, लेकिन तीनों मान सेम हो तो वहां पर हमारा आंसर हमेशा 200 ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कम समय के अंदर आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं प्रतिशत के सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।